सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं बाली आनंदपुर डिस्ट्रिक्ट रोहतक में आया हुआ हूं, जिसमें आप यहाँ देख पा रहे होंगे पीछे बिल्कुल जल भरा हुआ पड़ा है। कम से कम सैकड़ों 100 के ऊपर जो एकड़ ज़मीन है जो जल से भरी हुई है बिल्कुल। और इधर आप बस्ती में देखोगे घर बने हुए हैं और यहाँ पर भी बराबर पानी भरा हुआ है। और ये हमारे किसान साथी हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे, जिनकी ये ज़मीन है जो यहाँ पर मतलब फसल बो रखी थी। इन्होंने बाजरा बोया हुआ था, ज्वार बोई हुई थी जो इसके अंदर ही चली गई है। और कम से कम मोटे हिसाब से बोला जाए तो छाती पानी है, कम से कम भी मतलब छाती के लेवल में पानी आ जाएगा। 3-3 फुट 4-4 फुट पानी भरा हुआ है। नमस्कार जी, अपना शुभ नाम जी? जगदीश। जगदीश जी, ये अपने ही खेत हैं जगदीश जी? हाँ जी। तो जल भराव यहाँ आप लगभग कितना फीट है कि जी पानी कितना भरा हुआ है? पानी करीब 5 फुट के लगभग है जी। ये देख रहे हैं आप 5 फुट के करीब यहाँ पे पानी भरा हुआ है। भाई साहब से मैं बात करना चाहूँगा। नमस्कार जी, मेरा नाम जयवीर सिंह है और ये हमारे खेत हैं। तो इसमें कम से कम 5 फुट का पानी, मतलब 5 फुट पानी है। और जो कि हमने सरकार से भी बहुत बार वो कर चुके हैं, लेकिन इसका कोई भी समाधान नहीं है। ये पानी निकलने की समस्या इतनी है कि इधर भी देख लो, उधर पानी ही पानी है। और ये हमारे ही नहीं, हमारे 2-3 गांव आसपास में लग रहे हैं, जो कि मतलब एक हमारा बाली आनंदपुर है, एक गाँव गद्दी खेड़ी है, सभी के खेत ऐसे ही हैं। लेकिन पानी निकलने की इतनी समस्या है कि इधर भी देखें पानी नहीं निकल पा रहा है। ये हम जयवीर जी हम ये देख पा रहे हैं कि मतलब ये जो रेलवे ट्रैक नए बिछे हैं, ये समस्या पहले भी आती थी या अभी आने लगी है? नहीं, ये समस्या पहले से ही है। इससे रेलवे ट्रैक से कोई वो नहीं है हमारा, लेकिन इसका पानी का कोई समाधान नहीं है। किधर भी निकलने की कोई समस्या ही ये है कि किधर भी पानी नहीं निकल सकता है। ये लगभग कितने साल पुरानी समस्या है? ये तो कम से कम ये मान के चलो 10 से 12 साल हो चुके हैं। मतलब जब से पानी आ ही रहा है, पीछे से पानी आ जाता है 10-12 फुट पे चौआ, कुछ बारिश का हो जाता है, कुछ पीछे से पानी आ रहा है, तो पानी निकलने की समस्या है ये। क्योंकि हमने सरकार से भी बहुत बार विनती कर ली है जा के, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। जो हमारे यहाँ के क्षेत्र के MLA हैं वो मैम से बलराज कुंडू जी होंगे? हाँ, मैम से बलराज कुंडू हैं और अपना उससे भी मतलब किया है। तो उन्होंने भी कहा कि यहाँ से एक नाला खुदवाया जाएगा, लेकिन कोई मतलब समाधान नहीं हो रहा है। तो कब मिले थे आप बलराज जी से, कुंडू जी से? ये तो मतलब पीछे मिले थे उनसे, कम से कम 6-7 महीने हो चुके हैं। उस टाइम मिले थे, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा है। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? उन्होंने तो यही कहा था, भाई चलो अगर दोनों गांव की सहमति हो जाती है और ये जो जगह है जहां से मतलब पानी निकलने की है वो गवर्नमेंट की ज़मीन है, अगर गवर्नमेंट से अगर ऑर्डर होता है तो ही पानी निकालने का हम सरकारी ज़मीन में से मतलब खुदाव करके नाला बना सकते हैं। तो इसके लिए मतलब नाला बनाने के लिए कोई जगह एक्वायर की जाएगी या क्या प्रोसेस बताया था उन्होंने? अभी तो कोई भी मतलब वो नहीं किया है कि भाई कोई जगह का वो किया जाए, लेकिन बस उन्होंने ये आश्वासन दिया था भाई करेंगे, आगे बात करेंगे जिससे मतलब समाधान हो जाए। तो मैं कैमरामैन से यही बोलना चाहूँगा कि समस्या सारी सेम है। और भाई साहब से मैं बात करना चाहूँगा। अपना राम भाई। विजयपाल जी, मतलब आपका भी खेत यही लगता है? हाँ, हमारे 14-15 किले हैं यहाँ पर, सभी में पानी भरा हुआ है। और अब की ये फसल बिजाई में आपने बाजरा बोया, ज्वार बो रखी थी? ये धान लगा रखे हैं और गन्ना लगा रखे है। धान और गन्ना? हाँ। तो धान में तो पानी की जरूरत होती है? तो जरूरत हो, पर वो डूब रहे हैं, दिखते नहीं धान। तो जैसे धान में जब फल आता है तो वही टाइम अभी आ चुका है। हाँ। तो इस टाइम पे तो वो मतलब ढीले पड़ गए होंगे, धान गिर गए होंगे? धान गिर गए, धान तो बस यही इतने दिखे हैं। मतलब धान के ऊपर से सारा पानी मतलब कटाई के उस पे आ चुका है। धान कटाई पे आ चुका है, के लिए जगह ही नहीं है, कटाई कहाँ से होगी? धान कटाई करने के उस पे आ चुका है। बाजरा आप देखिए, बाजरा कहीं भी दिखाई दे रहा हो तो बाजरा नहीं दिखाई दे रहा, उधर धान नहीं दिखाई दे रहे। कोई भी साधन ही नहीं है जिससे मतलब फसल की वो उसके बर्बाद होगी सारी फसल, सारी ज़मीन बर्बाद हो चुकी है। किसान क्या करेगा? लगातार जल भराव के कारण सारी ज़मीन पे भी इसका सीधा असर पड़ता है। जो हमारे कीटनाशक, जो हमारे किसान मित्र कीट होते हैं वो भी ख़त्म हो चुके हैं। ये सारी चीज़ें मतलब एक संतुलन बिगड़ चुका है। और सरकार से यही गुहार है मेरी कि इसका जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए
और जल्दी से जल्दी जैसे ये फसल कटाई पे आ चुकी है, कम से कम जैसे ज्वार है, बाजरा है, ये तो हमें नहीं मिल पाया, और जो धान की फसल है जो आई हुई है कम से कम वो तो हम आसानी से काट पाएँ, यही समस्या है। ये समस्या है। और अगर आगे चल के अगर ये पानी नहीं हुआ तो गेहूं की बिजाई भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि 5 फीट पानी है, तो अगर वो गेहूं की बिजाई भी नहीं हो पाएगी तो उससे आगे चल के क्या करेगा किसान? भूखा ही मरेगा। भूखा ही मरेगा। तो हम तो ये चाहेंगे सरकार से कि कोई समरसेबल वगैरह का जुगाड़ किया जाए, जिससे कि ये जो पानी का जल स्तर है वो कम हो सके और गेहूं की बिजाई हो सके और जल्दी से जल्दी इस समस्या का निवारण हो सके।